दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक पाइनएप्पल पेस्ट्री जो हर जगह मिलती है और ये जो इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ होती है। इस पेस्ट्री के बारे में मैंने इस वीडियो में बनाया है जो कि कंप्लीट वीडियो है पाइनएप्पल पेस्ट्री की। आपको पसंद आएगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। इसमें पेस्ट्री के साथ साथ जो बेसिक करते हैं, जिनको शुरू में सीख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। न्यू शेप्स के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि पेस्ट्री का जो पैटर्न है वो मैंने ईजी वे में बनाया है जो ईजिली हर कोई सीख सके। जो नए शेफ़ है जो काम सीखना चाहते हैं उनके लिए और होम बेकर्स के लिए जो पेस्ट्री बाज़ार जैसे पेस्ट्रियाँ चाहते हैं, जैसे बाज़ार में मिलती है, रेस्टोरेंट में मिलती है शेप में, रेक्टेंगल में, तो वो सीखने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप वीडियो में बने रहें। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं पाइनएप्पल पेस्ट्री। सबसे पहले हम इसके लिए जो पेस्ट्री बनाएंगे, हमने एक स्टेंसिल बना रखी है एक्रिलिक उसकी सीट, एक्रिलिक सीट होती है, आप किसी कारपेंटर या उससे करवा सकते हैं। इसका ये बेनिफिट होता है, एक तो ये गंदी नहीं होती, अगर आप वुडन बनाते हैं या कोई दूसरी बनाते हैं तो वो जल्दी ख़राब भी हो जाती है और उसको यूज़ करने में भी अनटाइडी लगती है। तो ये बेस्ट ये होता है कि हम एक्रिलिक सीट बना लें और इसको अच्छे से हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने पाइनएप्पल पेस्ट्री के लिए जो है, मैंने अंदर की फिलिंग के लिए पाइनएप्पल लिया है, चॉप करके फाइन चॉप किया था, जिससे कि जब हम कटिंग करते हैं पाइनएप्पल पेस्ट्री को तो पेस्ट्री अच्छे से कट जाती है। और नेचुरल फ्लेवर देने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल का रस यूज़ किया है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि पाइनएप्पल अच्छे से क्रीम में दिख रहा है। और दूसरा पाइनएप्पल क्रश जो मैंने डाला था, उस पाइनएप्पल क्रश के डालने से ये फ़ायदा हुआ कि इसका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी पेस्ट्री के लिए। यहाँ जो हमने पाइनएप्पल पेस्ट्री के लिए कट किया था स्पॉन्ज, उसको हम ऊपर से सबसे पहले ट्रिम कर देंगे। एक बात ध्यान रखनी है कि पाइनएप्पल पेस्ट्री एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जैसे कि हम जब कटिंग करते हैं तो ये जो गोल्डन ब्राउन कलर का ये जो इसका ऊपर का जो स्किन दिख रही है, इसको अच्छे से रिमूव कर लेना चाहिए, जिससे कि वाइट स्पॉन्ज हमारा आए। हम इस पार्ट को भी अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे, फिर उसके बाद कटिंग कर लेंगे। इसके 3 लेयर्स हम काटेंगे। बेसिकली जो नॉर्मल हर जगह पेस्ट्री मिलती है वो 3 लेयर्स की होती है। स्पॉन्ज की 3 लेयर कट होती है उसके लिए। कटिंग के दौरान ना काफ़ी बार ऐसा होता है कि नीचे का कलर ज़्यादा आ जाता है, तो हम इसको भी ट्रिम कर लेंगे नीचे से, जो हमारी क्योंकि पाइनएप्पल पेस्ट्री एकदम साफ़ और नीट एंड क्लीन दिखेगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके नीचे की स्किन भी रिमूव कर ली है। काफ़ी ज़्यादा कलर दिख रही थी और ये बाद में अच्छी नहीं लगती जब पाइनएप्पल पेस्ट्री बनती है, तो इसलिए मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। हमने इसको शुगर सिरप जो मैंने एक बोतल में रख लिया था उसको हमने यूज़ किया है। और इसको लेयर के लिए पहले हिसाब से शुगर सिरप डाला जाता है कि जब ज़्यादा हो ना कम हो। एक लिमिट होती है शुगर सिरप डालने की भी, कि अगर ज़्यादा डाल दिया तो एकदम सोगी हो जाएगी पेस्ट्री। फिर उसी क्रीम को हम लेयर के लिए यूज़ करेंगे। तो लेयर के लिए यूज़ करने के लिए हम इसको एक हिसाब से बराबर सब जगह फैलाना होता है। और ये एक्सपीरियंस से थोड़ा आता है कि हम बराबर जैसे जब लेयर देते हैं तो वो हम देख के देंगे कि हर जगह लेयर साफ़ सुथरी नज़र आए। हमने लेयर दे दिया, हम दूसरे जो वो स्पॉन्ज की लेयर थी वो हमने लगा दी है, शुगर सिरप मार लिया है। फिर दोबारा हम क्रीम से इसको लेयर देंगे। फाइनल लेयर है जो हमने स्पॉन्ज के लगा दी है। इसके बाद हम इसको एक बार अच्छे से ट्रिम कर लेंगे। अब जो एक्सिस क्रीम थी हमने इसके साइड में ही अच्छे से लगा दी है, जो नाइफ़ की मदद से आप देख सकते हैं। फिर हम इसको अच्छे से जैसे देखने के बाद इसको अच्छे से सही बनाएंगे। तो एक बात ध्यान रखनी है, जो टेबल आप जब लेयर दे चुके हो, शुगर सिरप नीचे गिरा हुआ रहता है, इस सबको आपने अच्छे से साफ़ करना है। टेबल एकदम नीट एंड क्लीन रखनी है, क्योंकि जब आप ऊपर से वाइट क्रीम मारेंगे तो उसमें ये दिक्कत दे सकते हैं कि कभी क्रीम में आ जाएंगे और अनटाइडी क्रीम दिखेगी। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। पेस्ट्री के ऊपर स्टेंसिल रख दी थी। स्टेंसिल रखने के बाद ये जो बिगनर्स होते हैं, जो शुरू में पेस्ट्री सीखते हैं, वो ऐसे करके करेंगे तो उनके लिए ईजी होता है कि पहले मैंने साइड में क्रीम लगाना शुरू किया है। साइड में क्रीम लगाने से इससे लेवल दिखता है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से काफ़ी इजीली होता है कि दिख जाता है कि हम कितनी लेयर साइड में मार रहे हैं। हालांकि जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि सीखने के लिए उनको शुरू में ये तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बराबर लेवल से हम इसको पता चल जाता है। यहाँ से थोड़ा हल्का सा ज़्यादा लग रहा है और लेकिन दिख जाता है इसमें ट्रांसपेरेंट ये जो है स्टेंसिल। दूसरी साइड से भी हमने इसको लेयर इसके देखा आप देखिए आइसिंग कर ली है और दोनों तरफ से दिख रहा है कि हमें बराबर लेवल देना है। मतलब इस तरफ भी हमने बराबर क्रीम रखनी है और दूसरी तरफ भी बराबर क्रीम रखनी है। तो ये आइडिया हमें इस तरीके से करने से दिख जाता है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो इस तरफ से अगर देखा जाए तो इस तरफ क्रीम ज़्यादा हो रही है, तो हम इसको भी लेवल कर लेंगे। हमें इससे ये बेनिफिट होता है जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब आप प्रोफेशनल वे में करेंगे और आप एक्सपीरियंस होल्डर बन जाते हैं तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली आप आइसिंग करते हैं और एक लेवल वाली परफेक्ट आइसिंग हो जाती है। लेकिन जब जिसको आप किसी को सिखा रहे हो तो, या कोई नया शेफ़ है जो बिगिनर है, ट्रेनी है, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। हमने स्टेंसिल जो थी उसको हटा दिया है, तो ये देखिए साइड से अब हमें ये दिख रहा है ऐसे। इसके बाद हम इसको आइसिंग देंगे अच्छे से। अभी हमें मालूम है कि इतना ही हमको हाइट और देनी है जो बराबर लेवल का बना रहे। सारी तरफ हम बराबर क्रीम डाल देंगे। इसमें क्रीम डालने के बाद फिर हम इसको बराबर लेवल देंगे। लेकिन ये है कि क्रीम एक लिमिट में हमें रखनी पड़ती है। ज़्यादा अगर हम क्रीम रख देंगे तो फिर हमें दोबारा उसको बराबर शेपिंग देने में दिक्कत होगी। तो हमें इतनी क्रीम ऊपर से ड्रॉप करनी है कि बराबर लेवल सही से आ जाए।
फिर हल्के हाथ से नाइफ़ हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि बिल्कुल हल्के हाथ से चलती है, जो फिनिशिंग आए और लेवल बराबर आए। जैसे आप मक्खन को स्मूथ करके निकालते हैं तो वैसे ही आपने क्रीम को लगाना है। हालांकि दिखता है ऐसा है कि काफ़ी स्पीड से हम नाइफ़ चला रहे हैं या काफ़ी प्रेशर नहीं बना रहे नाइफ़ में, लेकिन ऐसा नहीं है। हम स्लोली बिल्कुल हल्के हाथ से नाइफ़ को लेवल देते हैं क्रीम। आप इसको अगर आप कॉम या किसी नाइफ़ जो सेरेटेड नाइफ़ होती है उससे भी आप ऊपर से फिनिशिंग कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि बराबर लेवल ईजिली आ जाता है इस नाइफ़ से करने से। साइड में आप ऐसे करके इसको कट करेंगे हल्के हाथ से, जैसे हम देख रहे हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। जहाँ से एक्सेस होता है वहाँ से किया जाता है ये चीज़। फिर साइड में भी हमने कॉम मारनी है, इसी हम वैसे नाइफ से कर लेते हैं, लेकिन कॉम या उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। वैसे हमें हल्का ही रखता हूँ, वैसे काफ़ी लोग होते हैं जो कि काफ़ी जो चौड़ी साइड होती है उससे कॉम से करते हैं, लेकिन मैं इसी से ही सेरेटेड नाइफ से आप देख सकते हैं इसी से करता हूँ कि ऐसा टेक्सचर आ जाता है इसका एकदम बारीक लाइन। बराबर लेवल में काटते हैं। वैसे तो हम 3 फिंगर्स से काटते हैं कि 3 फिंगर का हम निशान ले लेते हैं। ये तो हम डेली करते हैं तो हमें आइडिया है कि कितना साइज़ काटना है। आप साइज़ अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। पानी एकदम गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गर्म पानी से कट करेंगे तो इस पेस्ट्री स्मूथ कटती है। और हर बार नाइफ़ आपको क्लीन करना है। साइज इसमें पेस्ट्री काट ली है, हमने इसमें ड्रॉप्स मार दिए एक पेस्ट्री में। वैसे तो बेसिकली पाइनएप्पल पेस्ट्री नॉर्मल वे में होती है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सीखने के लिए आसान हो जाता है। इसलिए मैं क्योंकि अपने चैनल पे सारी वीडियोस बनाना चाहता हूँ कि बेसिक से लेकर हर किस्म की जो वीडियोस हों वो हो और हर किसी को हर चीज़ सीखने का मौका मिले। पाइनएप्पल पेस्ट्री में पाइनएप्पल जो है, पाइनएप्पल 2 ड्रॉप के बीच में पाइनएप्पल और चेरी एक साथ रखिए, इससे काफ़ी अच्छी लगती है। अलग अलग में इतनी अच्छी नहीं लगती। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी पाइनएप्पल पेस्ट्री रेडी है। पेस्ट्री बनाते हैं तो ऐसे आप जोड़ के बना सकते हो। जोड़ के बनाने से आप काफ़ी पेस्ट्री से एक बार में निकाल सकते हो। जैसे आपने अगर बल्क में बनानी है तो बल्क में भी पेस्ट्री काफ़ी बड़ी टेबल में बन जाती है। ऐसे 36 पेस्ट्री एक बार में बनती है और टेबल बड़ी है तो काफ़ी एक साथ बन जाती है। तो ये भी बेनिफिट होता है इस तरीके से, लेकिन मैंने आपको बेसिक तरीका दिखाया है।